जय गुरु जी। जय गुरु जी। आवाज़ आ रही है आप सबको? जय गुरु जी, कैसे हैं आप सब? जय गुरु जी, नमस्ते। आवाज़ ठीक आ रही है? नहीं तो मैं ईयरफोन्स लगा लेती हूँ। अगर आवाज़ ठीक आ रही है तो बता देंगे एक बारी। क्लियर है आवाज़? आवाज़ क्लियर है? ज़रा हाँ, बता देंगे प्लीज़। हाँ हाँ, अच्छा चलिए ठीक है। हम्म, मैं ना एक्चुअली आपको आज सत्संग बहुत है, लेकिन ना दोबारा गुरु जी एक ही चीज़ जब करके दिखाते हैं ना तो ऐसे लगता है कि तब वो गुरु जी का एक है ना कथन कि मैं तद भी सिगा, मैं अब भी हूँ। तो वही चीज़ होती है जैसे गुरु जी बताते हैं कि मैं आज भी हूँ। बहुत अच्छी बात आजकल हुई है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात हुई है कि जो चीज़ कभी सपने में भी नहीं सोची थी, नहीं देखी थी, नहीं कभी सोचा था। मेरे बेटे का एडमिशन पहले ही हो गया है कॉलेज के अंदर। वो जा रहा है जॉन हॉपकिंस के अंदर, मेडिकल, बहुत बड़ा कॉलेज है बाहर का। मैं नहीं जानती थी क्या है क्या नहीं है, लेकिन वहाँ उसका एडमिशन हुआ है। तो ये ना शायद गुरुजी ने किया है। और गुरुजी ने कैसे किया, मैं आपको उस लड़के का सारे सत्संग बताती हूँ। उस लड़के के वो 4 साल का था। थोड़ा सा ना पीछे चले जाते हैं, हम चले जाते हैं 2006 के अंदर गुरुजी के पास जाते थे। तो 2006 के अंदर क्या हुआ, सितंबर की बात है। सितंबर में जाना स्टार्ट हुए। उस टाइम पे ना 2006 के अंदर दिल्ली के अंदर ये एक रूल पास हुआ था कि 4+ ऑनवर्ड्स बच्चों का एडमिशन होएगा, एंड विदिन 3 किलोमीटर्स की रेंज के अंदर आपके जो बच्चे हैं वहीं पढ़ सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं। एंड बच्चों का एडमिशन होगा तो उसके अंदर बच्चों का इंटरव्यू नहीं होएगा, इंटरव्यू पेरेंट्स का होएगा। तो हम लोग बहुत डर गए कि बच्चे का कोई इंटरव्यू नहीं होएगा, खाली पेरेंट्स का इंटरव्यू लेंगे। उसी बेसिस पर गुरुजी मतलब उसी बेसिस पर बच्चे का एडमिशन होएगा। डर गए मैं और मेरे हस्बैंड, और हम लोगों ने ना गुरुजी उसके बाद जाते थे, गुरुजी बच्चे का एडमिशन हो जाए, बच्चे का। क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत पर्टिकुलर थे कि मैंने ना बच्चे ना बहुत अच्छी जगह पढ़ाने, क्योंकि वो होता है ना कि बस बच्चे बढ़ जाए, बच्चों की किस्मत बन जाए, उनके ऊपर सारा कुछ हो जाए। तो उसने शुरू से ही, मेरे हस्बैंड ने ये सोचा था। गुरुजी के पास जाते रहे। उसका ना क्या हुआ कि हम लोगों ने एडमिशन कराने का सोचा था कोलंबस स्कूल के अंदर। कोलंबस स्कूल के अंदर हमने सोचा था, वहाँ भी बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा ये लोग कैपिटेशन फ़ीस मांग लेते थे, और इतना मेरिट पे चल रहा था सारा कुछ। तो हमें लग रहा था कि पेरेंट्स का एडमिशन क्या कहते हैं, ये इंटरव्यू लेंगे ना तो नहीं हो सकता, हम इंटरव्यू में फेल हो जाएंगे। मैं और हस्बैंड, मेरे हस्बैंड दोनों ये कहते, सच कहता यार मैं तो इंटरव्यू के अंदर फेल हो जाऊंगा, मेरा क्या इंटरव्यू लेंगे हम, बहुत मुश्किल है, पता नहीं क्या है। अमिता दी तब हमारा थी, जैसे कहते हैं गुरुजी का मीडिएटर, हमारे गुरुजी और हमारे मीडिएटर वही थी हमेशा। तो हमने ना उनको कहा, अमिता दी गुरुजी से बोलो ना, गुरुजी के पास तो कितने लोग आते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर और ये सारे, मेनका गांधी जी भी आती है, सब आती है। थोड़ा सा ना अप्रोच, अगर देखो ये अप्रोच की बता रही है, अप्रोच अगर आप लगा देंगे, हम आजकल सारे सोचते हैं ना अप्रोच लगा लेते हैं, अप्रोच, ये हम अप्रोच की बात बता रही हूँ। हम लोगों ने उस वक्त यही कहा था कि थोड़ा सा गुरुजी अगर किसी को सिफारिश कर देंगे ना, बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। तो अमिता जी कहती थी ऐसे ना गुरुजी नहीं करते हैं, बट चल ठीक है, मैं ना उनसे ना पूछ के बताऊंगी। तो वो रोज़ जाती थी, सेवा करती थी, गुरुजी को रोज़ बुलाते थे एम्पायर स्टेट में। तो उसने मौका देख कर कहती, देख मैं ऐसे तो नहीं बता सकती, मैं ना मौका देख के बात करूँगी गुरुजी से। तो उसने क्या किया, उस दिन एक दिन मौका देख के गुरुजी का थोड़ा सा मूड देख के कहा, गुरुजी वो ना
संजय है ना, कह रहे हाँ हाँ तेरा भरा, हाँ बोल किएगा। तो कहते गुरुजी वो ना आपने ना बेटे की एडमिशन, तो जैसे ही उसने ये बोला ना, मतलब देखो जैसे गुरुजी को सब पता होता है, पहले ही उन्होंने ना बात काट दी और कहा हाँ हाँ, हाथ ऐसे करके बोला हाँ, और नुके जिथे जाना है ना उत्थे हो जाना है, चंगा आएगा सब। तो उसने ना आके बोला कि संजय गुरुजी ने ना ये कहा है कि तेरे बेटे ने जहाँ चाहना है ना वहाँ हो जाना है एडमिशन, तू ना करा ले। तो आप देखिए उस वक़्त तो एक्चुअली नहीं समझ में आया कि क्या बोल रही है और क्या गुरुजी कहलवा रहे हैं कि जिथे चाहना है उत्थे हो जाना है। ऐसे थोड़ा ना होता है, मतलब अपनी इच्छा से हम तो सोचे कि पता नहीं कहाँ हो जाए एडमिशन, और एडमिशन ऐसे कैसे हो जाएगा। ऐसे हमारे चाहने से थोड़ा ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ एफर्ट करना होता है, कुछ होता है या कुछ सिफारिश लगानी। हमने ना वो बात सोची और हमने कहा चल ठीक है, हो सकता है गुरुजी नहीं चाहते होंगे, कोई सिफारिश लगाना है कुछ, मतलब वहाँ पे शायद बात नहीं बनेगी। हमने ये सोचा कि गुरुजी की तरफ बात शायद नहीं बनेगी। अब यकीन नहीं करोगे क्या हुआ, एक अगस्त की बात है, 15 अगस्त छुट्टी का दिन था। हम लोग को वैसे ही मेरे हस्बैंड को फ़ोन आया उसके फ्रेंड का कि यार तू हर जगह देख रहा है, तू ऐसा क्यों नहीं करता, जीडी गोइंका वर्ल्ड स्कूल है गुड़गांव के अंदर सोना रोड पे, तो वो देख, इट्स अ डे बोर्डिंग, और तूने ना सोच रखा है कि शायद इतने जैसे 4-5 लाख रुपए संजय ने सोच रखा था कि अगर होएगा तो मैं कैपिटेशन फ़ीस ये सारा कुछ कर दूंगा, तो बच्चे का एडमिशन लेकिन अच्छे स्कूल में हो जाए। तो जैसे 12 साल तक ना एक इंसान रिलैक्स हो जाते हैं कि अच्छे स्कूल में पढ़ रहे बच्चे। तो आई नो आज की डेट में आप सबके जिसके छोटे बच्चे हैं उसको दिक्कत हो रही होगी, सारा लग रहे होंगे बच्चे के। ये साल तो ऐसे ही बेचारे को ऑनलाइन चला गया बच्चों को, कोई नहीं, गुरुजी बैठे हुए हैं घर में भी। तो क्या हुआ कि हम लोग गए वो स्कूल देखने के लिए। वो स्कूल हमारे को इतना अच्छा लगा, हमने वहाँ की फ़ीस सुनी तो हमने कहा नहीं 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 नहीं, तो बहुत ज़्यादा फ़ीस है। तो ना मेरे हस्बैंड के ना फ्रेंड ने कहा कि देख 5 साल अपने बच्चे को ना इस स्कूल में पढ़ा ले, ये स्कूल बहुत अच्छा है एंड ना डे बोर्डिंग है, तेरे लिए इजी भी हो जाएगा, और इसकी बस आती है पीतमपुरा टीवी टावर पे इसकी बस आती है। तूने तो वैसे ही पैसे खर्च करने हैं रिश्वत के थोड़ी बहुत, तो तू ऐसा कर 5 साल इनको अच्छे स्कूल में पढ़ा ले और उसके बाद देखी जाएगी। 5 साल के बाद स्कूल शिफ्ट करा लियो, अगर तेरे को अपने आस पास कहीं कराना होगा तो ऐसे कर लियो। उस वक्त होता है ना जैसे गुरुजी ने अगर कुछ कराना होता है ना तो वो दिमाग भी वैसे ही करते रहते हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है, ये भी ठीक कह रहा है, ऐसे कर लेते हैं। हालांकि स्कूल नो डाउट बहुत अच्छा था, IB बोर्ड था। तो हम लोगों ने ना हम ऐसे ही उसके बाद हम दोबारा गए उस स्कूल को बच्चों को दिखाने के लिए। बच्चों को जब हमने दिखाने के लिए कहा ना, वहाँ का प्रिंसिपल था, उस प्रिंसिपल ने बोला हाँ जी, मेरे हस्बैंड को बोला हाँ जी आपके वो फ़ोन आया था आपके फ्रेंड का, वो वहाँ पर ना तो मैनेजर था संजय का फ्रेंड, तो आप आइए इसका ना बच्चों का ना वो कराते हैं, इंटरव्यू ले लेते हैं। तो मेरे बेटे आर्या का ना इंटरव्यू लिया उन्होंने। इंटरव्यू लेने के बाद उन्होंने ना 1 घंटे के बाद ही बोला कि इसका इंटरव्यू क्लियर हो गया है, आप इसकी एडमिशन यहाँ करा लो। तो ऐसे हुआ, तो हमने कहा अच्छा एडमिशन करा ले। तो हमने कहा हम बात करते हैं, आपको बता देते हैं। कहते हाँ जी बता देना, एडमिशन पक्का है इसका, इसका एडमिशन हो जाएगा। हमने ना 1 हफ्ते के अंदर अंदर एडमिशन करा लिया, उसका एडमिशन कराया। कोई बात नहीं, डॉटर के एडमिशन ये हो सकता है शायद गुरुजी ने सत्संग सुनाना, आप सुनिए आगे आगे क्या हुआ। तो एडमिशन क्या हुआ कि एडमिशन हम लोगों ने उसका वहाँ करा दिया, हमने वहाँ उसका एडमिशन करा दिया। और उसके बाद ना उसका एडमिशन हमने कराया, और उसके बाद हमने वैसे जिसे कहते हैं ना अमिता दी का फ़ोन आया संजय के पास, उन्होंने ऐसी मतलब जैसे कहते हैं ना कि जैसे हमें नहीं पता था कि ये गुरुजी ने कराया है, उन्होंने जतलाया ज़रूर, लेकिन हमने ना ऐसे ही कहा कि अमिता दी गुरुजी को ना थैंक्स कह देना। कह रही क्यों? कह रहे नहीं उनको थैंक्स कह देना, इट्स अ वेरी इनोसेंटली। ऐसा नहीं था कि हमें लगा था कि गुरुजी ने कराया है, हमने सिर्फ थैंक्स कहने के लिए कि भी शुक्राना, गुरुजी को शुक्राना कर देना, थैंक यू कह देना कि एडमिशन हो गया बच्चे का। और ना उधर क्या कहते हैं इधर जीडी गोइंका वर्ल्ड स्कूल में हुआ है।
तो संजय ने ना घिया की बर्फ़ी भेजी थी गुरुजी को, पसंद थी वो। चांदनी चौक की फेमस थी, वहाँ बनाता था कोई बर्फ़ी, तो बर्फ़ी भेजी। तो ना लेकर गई अमिता दी, और वहाँ जाके ना उसने कहा कि गुरुजी संजय के ना बेटे का ना एडमिशन हो गया। तो गुरुजी ने क्या कहा सुनिए, क्या रहा, मैनू पता है ਉਹਦੇ ना ਉਹਨੂੰ कह दई, ਉਹਦੇ ना 7 ਲੱਖ रुपए बचा दिते मैं। तो मैं क्या सी जिथे छाण है उत्थे होना है, देख मैं किता है। तो गुरुजी ने ये कहा। तो फिर अगेन हमारे को मैसेज मिला कि गुरुजी ने ये कहा है जिथे छाना है उत्थे होना है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि 7 लाख रुपए बचा दिते। तो हुआ क्या कि उसने बताया कि संजय तेरे ना गुरुजी ने 7 लाख रुपए बचा दिए, तो क्योंकि और वो कह रहे हैं कि एडमिशन तेरा हुआ है, उनको पता है। तो संजय कहता 7 लाख रुपए मेरे क्यों बचाए, कैसे बचाए, क्या बचाया, कुछ नहीं पता। आप यकीन नहीं करोगे, नवंबर के अंदर मेरे हस्बैंड अखबार वैसे ही पढ़ रहे थे सुबह सुबह, और उसके अंदर हाफ पेज का ऐड निकला हुआ था, जीडी गोयनका वर्ल्ड स्कूल एडमिशन्स ओपन। तो जब उसने पढ़ा कि एडमिशन्स ओपन, तो उसने ना अपने फ्रेंड को फ़ोन किया, उसी ने जिसने रेकमेंड किया था ये स्कूल। उसने कहा कि यार एक बात बता, हमारे बच्चे की एडमिशन तो हो गई है, लेकिन ये न्यूज़पेपर में ऐड अब निकल रहा है कि एडमिशन्स ओपन। कहता है हाँ तू इतना हल्के में ले रहा है ना, तू सोच रहा है कि ऐसे ही हो गया, ऐसे नहीं हुआ तेरे बेटे का एडमिशन। वो तो वहाँ बाई चांस प्रिंसिपल था, उसने इंटरव्यू के लिए बोल दिया और एडमिशन हो गया। एडमिशन्स के लाइंस तो आज खुली है, नहीं तो अगर आज तू एडमिशन कराएगा तो वो कैपिटेशन तेरे से 7 लाख रुपए मांगेंगे एडमिशन कराने के। ये वर्ड्स गुरुजी ने जब बोले, और जब उसने संजय ने सुने, ही जस्ट को रिलेटेड इट। और शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने उसका एडमिशन तब कराया था, उस स्कूल के अंदर एडमिशन कराया गुरुजी ने। और उसके बाद अगेन द सेम वर्ड्स गुरुजी ने कहा था, जिथे चाहना है उत्थे होना है। आप मानेंगे कोलंबस स्कूल से भी कॉल आ गई थी कि आप अपने बेटे का एडमिशन यहाँ पर करा लीजिए, सीट हमने उसके लिए रखी हुई है। दिस इज़ व्हाट गुरुजी डिड, हर जगह उन्होंने कह दिया था कि तुमने जहाँ छाना है वहाँ होना है। और दोनों तरफ गुरुजी ने ना इस तरीके से जैसे ना खुली बाहें खोल दी कि तुमने जहाँ छाना है वहाँ के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। दिस इज़ व्हाट ही डिड। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ, माई सन वॉज इन 6th ग्रेड। 6th ग्रेड में मेरा ना बेटा बहुत ज़्यादा ना रिज़र्व्ड किस्म का लड़का है, और ना बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, बहुत ज़्यादा। तो ना 6th ग्रेड के अंदर था वो, और हमेशा से ही ना गुरुजी की कृपा से ना वो काफ़ी एक्सेल करता था अपने पढ़ाई के अंदर। तो पढ़ाई के अंदर एक्सेल करता, उसके बाद ना लेकिन अपने खाली टाइम में ना वो एक चीज़ करता था। एक ना वहाँ स्पेशल चाइल्ड था उस स्कूल के अंदर, उसका नाम था शशांक। शशांक को ना एक्स्ट्रा टाइम में ना पढ़ाता था। तो कहता था मम्मा मैं एक्स्ट्रा टाइम में ना उसको पढ़ाता हूँ, क्योंकि ना सारे बच्चे ना उसको बहुत बुली करते हैं, सारे बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं, मुझे ना अच्छा नहीं लगता। ही वॉज अ स्मॉल किड, लेकिन सी ये यूँ कहते हैं जैसे एक भाव होता है बच्चे के अंदर, वो था। तो मैंने कहा नहीं बेटा, हाँ आप एक्स्ट्रा टाइम में मम्मा, हाँ मैं उसको, और हमेशा वो मेरे पास ही रहता है। तो हुआ क्या, एक दिन ना रात को मेरा लड़का 2 बजे ना रो रहा था। मैं बाई चांस गई कमरे के अंदर, मैंने कहा बेटा क्यों रो रहे हो? कह रहे मम्मा एक हमारे स्कूल की टीचर है, देखो जैसे ज़रिया गुरुजी बनाते हैं, मैं आपको अब ये ज़रिया एग्जाम्पल बताती हूँ क्या हुआ। कि कह रहे मम्मा वो टीचर ना मेरे से ना अननेसेसरीली ना क्वेश्चंस पूछती है, और ना क्वेश्चंस के आंसर मैं करेक्ट बोलता हूँ, करेक्ट बोलने के बावजूद वो मेरे को ना खड़ा करती है, और मेरे को ना अननेसेसरीली ना गोल 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 मिक्स फंसा देती है अपनी बातों के अंदर। तो मेरे को अच्छा नहीं लगता सारे बच्चों के आगे। आई डोंट फील, बिकॉज व्हेन आई नो दैट आई हैव आंसर्ड राइट, देन व्हाई इज शी अननेसेसरली लेटिंग मी डाउन। आई डिड नॉट लाइक इट कि रात को बच्चा अगर 2-2:30 बजे चुपचाप ब्लैंकेट के अंदर रो रहा है, देन देर इज़ समथिंग विच इज़ रॉन्ग।
तो मैंने अपनी मॉम को फ़ोन किया, मैंने कहा मॉम मेरे को लगता है वी शुड गो एंड टॉक टू प्रिंसिपल। मॉम सेड हाँ ठीक है हम चलते हैं, वी शुड कंप्लेन अबाउट द टीचर कि ऐसे ना करें, बच्चा अगर सिंसियर है तो ना करे, अगर बच्चा नॉटी हो या कुछ है तो बात करो, पेरेंट्स को बुलाओ, इस तरीके से बच्चे को लेट डाउन मत शो करो सारे टीचर्स या स्टूडेंट्स के सामने। हम वहाँ गए, आई टुक एन अपॉइंटमेंट, वहाँ जाके हम लोग वहाँ की प्रिंसिपल से मिले, बट प्रिंसिपल ने बहुत कहा आई लुक इनटू द मैटर, मैं देखती हूँ। मैं थोड़ा सा हाइपर हो गई थी कि मेरा बच्चा ऐसे नहीं रोता, और रात को अगर वो रो रहा है तो इसका मतलब जेन्युइनली ही इज़ हर्ट, आप प्लीज़ इसको देखिए, अननेसेसरी उसकी ना स्टडीज़ ख़राब ना हो जाए प्लीज़। कहती ठीक है मैम आई लुक इनटू इट। मैं वो थोड़ी टीचर है ऐसी, थोड़ी हाइपर है, गुस्सा निकालती है वो, थोड़ा सा किसी का गुस्सा किसी पे निकालती है, आई लुक फॉर इट। तो ऐसा हुआ, हम आप सोचोगे नहीं, देखो जरिया बनाते हैं ना गुरुजी, हमारे साथ जो होता है ना लाइक अ पपेट, हम लोगों को टक 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 करके चलाते रहते, जैसे शतरंज नहीं होती, शतरंज के अंदर जैसे गुरुजी चला रहे हैं, कभी घोड़े की चाल चली, कभी कोई चाल, हम प्यादे हैं, हम प्यादों की तरह एक चाल एक चाल एक चाल चलाते रहते हैं, ऐसे करें। तो यही हुआ, मैं मेरी मॉम बाहर निकले प्रिंसिपल के रूम से, एंड देयर वॉज स्टैंडिंग अ लेडी, शी वॉज लिसनिंग टू एवरीथिंग एंड शी जस्ट लुक्ड एट मी एंड शी सेड आर यू आर्यव्रत's मदर? मैं कहा यस। कहती है हाय आई एम शशांक्स मदर हु वॉज अ स्पेशल चाइल्ड। स्पेशल चाइल्ड था शशांक, वही जिसको मेरा बेटा, मैं कह रही हूँ ना, थोड़ा सा उसके साथ रहता था, उसको थोड़ा हेल्प करता था स्टडीज़ के अंदर। तो कहती है योर सन इज़ वेरी नाइस, एंड ना शशांक बहुत ज़्यादा उसकी ना तारीफ़ करता है, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि वो ना मेरे बेटे को ना बहुत ज़्यादा लाइक अ फ्रेंड, लाइक अ कंपेनियन ना बहुत साथ देता है। मैंने कहा यार इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी, थैंक यू सो मच कि आपने ऐसे बोला। कह रही है दीपिका एक बात बोलूँ? मैंने कहा हाँ जी। कह रही दिस इज़ नॉट द राइट स्कूल फॉर योर चाइल्ड, आप एक काम कीजिए, आप ना अपने बच्चे का ना यहाँ से ना शिफ्ट करा के ना किसी और स्कूल में करा दीजिए। मैंने कहा व्हाट डू यू थिंक एंड व्हाई आर यू सेइंग दिस? कह रही नो बिकॉज आई पर्सनली फील कि योर चाइल्ड यू नो ही इज़ वेरी ब्रिलियंट एंड ही कैन डू गो प्लेसेस, तो आप ना थोड़ा उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, आप उसको ना पाथवे स्कूल में करा दीजिए। आगे जाके पाथवेज स्कूल है, वहाँ पाथवेज अरावली रास्ते में ही पड़ता था। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा क्या है उसका प्रोसीजर? कहती प्रोसीजर तो आपको मिल जाएगा, आपको मैं नंबर दे दूँगी, वहाँ की जो रिसेप्शनिस्ट है वहाँ से कांटेक्ट ले लीजिए। ये नवंबर की बात थी, अगेन द सेम नवंबर, जैसे नवंबर में ही गुरुजी ने इसका एडमिशन कराया था, सेम नवंबर, मिड सीज़न होता है ना, मिड सीज़न की यही बात थी। तो हम जैसे ही ना वहाँ, आप कभी सोना रोड पे अगर आप गए हो ना, वहाँ ना बहुत, ये मैं 2006 प्लस 6 साल का था वो, तो 10 या 11 की बात बता रही होंगी मैं आपको, 2010-11 की बात। तो मैंने ना गाड़ी मैं चला रही थी, मम्मा को मैंने बोला, मैं कहा मम्मा मुझे लगता है कि शायद ना हमारा यहाँ आना ना कोई कारण होगा, शायद गुरुजी चाहते हैं कि हम लोग ना इस स्कूल से ना कोई और स्कूल में करा दे, लेकिन गुरुजी ने स्कूल में कराया है तो वी शुड थिंक फर्स्ट कि गुरुजी ने स्कूल में कराया तो कुछ सोच के ही कराया होगा, और अगर इस स्कूल से गुरुजी ने दूसरे स्कूल में कराना होगा ना तो कुछ इसके अंदर वो अपने आप इंडिकेशन करेंगे। हम ये बात ही कर रहे थे, मैं आगे से जैसे ही स्कूल से निकलते लेफ़्ट टर्न किया, साइड से इतनी ज़ोर से गाड़ी निकली है और उसके पीछे गुरुजी लिखा हुआ था। मम्मा कहती देख आंसर मिल गया, गुरुजी है ना, आगे आगे चल रहे हैं तेरे, तू चलती रहे, अगर वो कह रहे हैं ना गिव इट अ ट्राई, एक ट्राई दे, एक बारी देख, दूसरे स्कूल में देखते। सेम थिंग, दूसरे स्कूल हम गए, वहाँ जाके हमने पूछा सारा कुछ, उन्होंने कहा एक छोटा सा इंटरव्यू होएगा आपके बच्चों का। मेरे दोनों बच्चे हैं, दोनों बच्चे पहले जीडी गोइंका के अंदर थे, हमने कराना था तो दोनों बच्चों को इकट्ठे ही कराना था, बिकॉज मेरी डॉटर 2 years यंगर टू माई सन है, लेकिन क्लास वाइज शी इज़ 1 year ओनली, बिकॉज 2006 के अंदर ये 4+ का जो रूल आया था वो 2005 में दोबारा अगेन 3+ का हो गया था। तो माई डॉटर 1 साल का ही फ़र्क है दोनों के अंदर, एज़ पर द रूल्स जो इन्होंने किए थे, नहीं तो अदरवाइज़ 2 साल का फ़र्क है। ये हुआ तो हम लोग वहाँ गए ही थे, मेरी मॉम, मैं
और बच्चे दोनों के दोनों स्कूल, उन्होंने कहा छोटा सा इंटरव्यू आप दे दीजिए, इट फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने कहा ठीक है, हमने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के अंदर इन्होंने 1 घंटे के बाद ही हमारे को कॉफ़ी पिलाई। उसके बाद कहते हैं कि एडमिशन कर दिया हमने, मैम आप एक काम कीजिए एडमिशन फ़ीस कर दीजिए। मैंने कहा ऐसे कैसे होएगा एडमिशन, हम वी आर इन द सेंटर ऑफ द क्लास जैसे, तो ऐसे कैसे होएगा। कह रही नो मैम, हम लोग मिड सेशन के अंदर जनवरी ऑनवर्ड्स हम लोग लेते हैं एडमिशन्स मिड सेशन के अंदर, उसके अंदर हम मैनेज कर लेंगे। बोर्ड का थोड़ा फ़र्क था तो, लेकिन मैंने कहा कि ऐसे हो जाएगा। कह रही हाँ जी मैम हो जाएगा। मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसे से यही है। कहते तू देख ले एक बार बता, चेक बुक लेकर गई है। मैंने कहा हाँ। तो कहते साइन कर दे, जो भी एडमिशन फ़ीस है और सिक्योरिटी है साइन कर दे और बच्चों को एडमिशन करा दे। विद इन अ मंथ 10 दिन बाद उनका GD गोयनका स्कूल के अंदर विंटर वेकेशन होती है 1 महीने की, और वहाँ पर लास्ट डे उन्होंने मेरे ख्याल से अपने शर्ट्स के ऊपर क्या कहते हैं वो होता है ना जैसे फेयरवेल, सारा का सारा शर्ट्स के ऊपर पूरा भर के लेकर आए थे। मम्मा देखो टी शर्ट्स के ऊपर लिख दिया मैम ने, स्टूडेंट्स ने, सब ने विल मिस यू करके। लाइक यू नो इट्स इंस्टेंटली इट्स हुआ इधर और उधर, जैसे गुरुजी ने किया। गुरुजी ने इंडिकेट भी कर दिया था कि शायद उन्होंने किया उतना, और उसके बाद फिर यहाँ आने के बाद इस तरीके से पढ़ाइयाँ इनकी बढ़ी। इसने साइंस ले ली, प्योर साइंस लेने के बाद इसने इतने क्या कहते हैं प्रैक्टिकल्स करे, सारा कुछ करा। ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द स्कूल, ही इज़ इन 12th। एंड अभी भी आपको यही बता रही हूँ क्या हुआ। इसने अपने क्या कहते हैं ये ना इसको ना अर्ली एप्लीकेशन कहते हैं। अगर हम लोग देते हैं जैसे ना बाहर सैट का एग्ज़ाम होता है, अगर आपने बाहर बच्चों को भेजना है जैसे USA के अंदर भेजना है तो सैट का एग्ज़ाम कंपलसरी होता है, वो देना होता है वो। और उसका जो होता है ना सैट का जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। यू हैव टू गेट 1500 आउट ऑफ 1600 पॉइंट्स लाने होते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ही ट्राइड फॉर द फर्स्ट टाइम, ही कुड नॉट गेट थ्रू दैट। उसके शायद 1470 आए थे, तो ही वॉज नॉट हैप्पी। कहता नहीं मॉम आई हैव टू स्ट्रगल हार्ड। आई सेड ऑल राइट। बेचारा बहुत मेहनत दिन रात एक कर दी इसने, पढ़ता रहा। अभी इसका सैट का एग्ज़ाम हुआ था एंड ही स्कोर्ड 1500, बट ही वॉज एक्सपेक्टिंग मच मोर। मैंने बहुत शुक्राना किया, गुरुजी थैंक यू 1500 तो आए, क्योंकि 1500 प्लस ही वो लोग अच्छे कॉलेजेस जो है ना वो एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करते हैं जो इन लोगों की अर्ली होती है। तो इसने ना अपनी ED डाली थी, अर्ली डिसीजन होता है उसको, ED को कहते हैं अर्ली डिसीजन। उसके अंदर ना एप्लीकेशन डालते हैं, जैसे उसके अंदर अगर आपने स्कॉलरशिप लेनी है या अगर आपने ED का मतलब ये होता है कि अगर आपने एप्लीकेशन पहले दी है और आपका वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इट्स अ कंपल्सरी दैट डबल ब्लॉक हो जाते हो आपके, आपने वहाँ जाना ही जाना है। यू नो इट्स लाइक एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। वो सोच के देते हैं कि इस बच्चे को लेना है तभी वो ED देते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ वो और हम डबल माइंडेड नहीं हो सकते कि यहाँ भी हो गया तो यहाँ नहीं तो वहाँ चले जाते ना। ED का मतलब ये होता है। तो इसने 2 कॉलेजेस के अंदर बाहर किया क्योंकि इसके 1500 आ गए थे। एक था USA के अंदर है जॉन हॉपकिंस, दैट्स स्कूल मेडिकल मतलब कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज आफ्टर 12th जैसे, और अंडर ग्रेड के लिए होता है। तो और दूसरा वाला था यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। तो अभी शिकागो का अभी तक आया नहीं है, उसका रिज़ल्ट आएगा मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक। लेकिन ना इसका जॉन हॉपकिंस का रिज़ल्ट ना अभी 4-5 दिन पहले आया। इट केम ऑन अ सैटरडे सुबह अर्ली मॉर्निंग 1:30 बजे। तो उससे पहले दिन ना रात को ना हमारे यहाँ बेसमेंट में ना गुरुजी का, ये जहाँ मैं बैठी हुई हूँ गुरुजी का दरबार है, तो जनरली वो ना आता नहीं है,
नीचे नहीं आता, कहता ये यहाँ है गुरुजी ना। मैं कहती गुरुजी लॉकेट पहना हुआ है आरू तूने, कह रही मम्मा यहाँ है ना, यहाँ है ना, दिस हियर्स इनसाइड इन द हार्ट। आई सेड ओके। तो उससे पहले दिन ना एक बार क्या हुआ, कहता मम्मा नीचे चले थोड़ी देर। मैंने कहा क्यों? कहता मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ स्ट्रेस रिलीव हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा वो हो रहा है कि मैं एक्सरसाइज करता हूँ नीचे, क्योंकि बाहर जा नहीं सकते आजकल। तो हॉल है बहुत बड़ा, तो हम लोग बस यही है, यहाँ पर एक वो है कि हम शूज़ पहन के नहीं आते, नंगे पैर। मैंने कहा चल ठीक है। मैं यहाँ पे ना बैठी हुई थी गुरुजी के पास, और मैंने कहा गुरुजी आज इसका रिज़ल्ट आ रहा है, सब सही करना। मैं ये नहीं बोलूँगी कि यहाँ करना, मैं ये नहीं बोलूँगी, अगर आपको ठीक लगेगा ना तो यहाँ करना। इसका ना ये ड्रीम है, इसका एक्चुअली ड्रीम है, इट बी अ ड्रीम कम ट्रू, बिकॉज ही रियली वॉन्ट्स टू गो इन टू दैट कॉलेज विच इज़ वेरी बिग कॉलेज, मतलब हमारी रेंज से बाहर है सब है। तो इट्स एक्चुअली इट बी अ ब्लेसिंग अगर ऐसा हुआ तो। आई हर्ड हिज वॉइस अगेन, जैसे मुझे ऐसे लगा गद्दी में बैठे हुए और कह रहे हैं जितने छाने उत्थे हो जाते, द सेम वर्ड्स अगेन आई हर्ड। और सारा सत्संग उस टाइम का 2006 का मेरे ना आंखों के सामने आ गया। आई वॉज लाइक वाह। मैंने कहा अच्छा गुरुजी ठीक है, मतलब वो सेम वर्ड्स गुरुजी ने कहा जितने चाहने हो उससे हो जाना है। और मैंने फिर इसको ऊपर जाके बोला, मैंने कहा आरू तेरा ना हो जाएगा यहाँ। कह रहा मम्मा हाउ कैन यू बी सो श्योर। तो मैंने कहा अच्छा पहले मेरे को एक बात बता, तू कहाँ चाहता है, पहले तू बता मेरे को क्या, क्योंकि मेरे को पता है गुरुजी ने कहा था कि जितने छान है उतना है। तू मुझे बता तू कहाँ चाहता है, यू शिकागो के अंदर या जॉन हॉपकिंस के अंदर। कह रहा मम्मा देखो मेहनत तो मैंने ना शिकागो के अंदर बहुत करी है, यू शिकागो, लेकिन ना मैं जॉन हॉपकिंस इज़ अ ड्रीम, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। तो अगर वहाँ हो जाएगा तो चलो ठीक है। तो मैं कहा चल ठीक है। हम लोग रात भर जागते रहे इसकी, मैं एक्चुअली वेट करती रही, मैं थोड़ा सा अर्ली स्लीपर हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं ना जागूंगी। आई वॉन्ट टू सी, आई वॉन्ट टू ओपन द एप्लीकेशन योर रिजल्ट विद माई सेल्फ। आई तो इसने खोला और एकदम से आया। इट्स अ वेरी ब्लेसिंग है ये। देखिए कि बच्चे अगर कुछ कर जाते हैं, एंड आई स्वेयर गुरुजी की कसम इसने पूरा अपने आप किया। मैंने 1% पढ़ाया नहीं इसको, ना कोई इसके कोई मतलब आई डोंट नो। मैंने बेचारे ने कोई होता है ना बच्चे क्लासेस लेते हैं, बच्चे क्या क्या नहीं करते हैं, बच्चे इतने ट्यूशन्स लेते हैं। इस लड़के ने बिल्कुल कोई ट्यूशन नहीं ली, कुछ नहीं लिया है, अपने बलबूते पर। मतलब आई वॉज लाइक कि ये मेरा एसेट है, ये मेरा एसेट है। मतलब ये चीज़ें सुन देख के इतना अच्छा लगता है कि एंड इट वॉज एक्चुअली जब एकदम से सामने हमने देखा कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर अ पार्ट ऑफ द जॉन हॉपकिंस फैमिली, एंड आई वॉज लाइक थैंक यू गुरुजी। मैं इतना ज़्यादा खुश, मैं नीचे ही रात के 2 बजे, और मैंने ऐसे बोला, मैंने जोत पे गुरुजी की मत्था टेका। और मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। एंड मैंने कहा कि ये आपने किया है, हम कौन होते हैं कुछ करने वाले, कुछ नहीं। एंड ये आपने ब्लेस किया, सारा कुछ किया। इस लड़के के साथ क्या क्या हुआ है सारी चीज़ें आज बताती हूँ। इस लड़के के साथ ये हुआ था, ये पैदा हुआ जब, उसके बाद हमने इसकी पथरी दिखाई थी। ये 2002 में पैदा हुआ था, पथरी दिखाई थी। तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि आप थोड़ा सा ध्यान रखना इसका, 7 साल से लेकर 14 साल तक इसको ना थोड़ा ध्यान रखना इसका, क्योंकि ना ये थोड़ा गुस्से वाला है, और ना ये ना या तो ना भाग जाएगा घर से, या ना गुम जाएगा इंसान, या तो किडनैप हो जाएगा, या ऐसा हो जाएगा कोई इसको उठा के, मतलब ऐसा ना कुछ उसने कहा, कुछ समथिंग रिलेटेड टू दिस होगा। तो थैंक यू सो मच। तो ना हुआ क्या कि ये दिमाग में आता है ना कि मेरे ख्याल से ना गुरुजी यही कहते थे कि एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाना नहीं चाहिए। वो ना दिमाग के अंदर आपके ना एक कीड़ा बिठा देते हैं, और आपके दिमाग में ना टक 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 वो कीड़ा ना वो बड़ा हो जाता है, वो ना नासूर बन जाता है आपके दिमाग का। एंड यू नो इट हैपन्स, जो वो डालते हैं दिमाग में वही ना, एज यू थिंक एज यू बिकम, वो वाली चीज़ होती है। हम अगर सोचेंगे ना कुछ गलत नेगेटिव तो होगा, पॉजिटिव सोचेंगे
पॉजिटिव होगा। जैसे मैं बता रही हूँ, मैंने यही कहा था, मैंने ये नहीं कहा गुरुजी इसके अंदर अगर नहीं होगा ना तो मैं दुख नहीं मानूंगी, मैं यही सोचूंगी कि हो सकता है कोई बात होगी तभी आपने नहीं कराया होएगा, या अगर ऐसी कोई बात होती तो कुछ अच्छे के लिए किया होएगा। मतलब मैंने दोनों चीज़ें खोली हुई थी, गुरुजी अगर अच्छा होएगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो कोई नहीं, कुछ और तो सोचा होएगा ना आपने, इसके लिए कुछ अच्छा सोचा होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता आप गलत सोचोगे, ऐसा नहीं होता। मेहनत कर्म हम हर जगह करते हैं, लेकिन उसके अंदर ना कहीं पर हमें फल मिल जाता है, कहीं पर हमारे को नहीं मिलता। वही चीज़ है ना, मैंने आज सुबह बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी थी, वहाँ उसमें लिखा था कि भगवान से मैं पूछता हूँ कि भगवान तू मेरे को क्या कहते हैं ब्लेस तब क्यों नहीं करता जब, मतलब वो क्यों नहीं देता जब मैं तेरे से कुछ मांगता हूँ, तब क्यों नहीं देता जब मैं तेरे से कुछ मांगता हूँ। तो भगवान ने क्या कहा, कह रहे मैं तेरे गुनाहों की सज़ा तब भी नहीं देता जब तू करता है। तो दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ एक्चुअली अ बिग थिंग कि तब हमारे को कहाँ सज़ा मिलती है, हम इतने इतने कर्म कर जाते हैं, सब कर जाते हैं, बाद में जब कुछ होता है तो कहते हैं अच्छा शायद हाँ कुछ किया होगा, हमें रियलाइज़ भी नहीं होता, याद भी नहीं होता कि कुछ किया था या नहीं किया था, याद ही नहीं होता, हाँ ठीक है ये है। तो फिर हम जब मांगते हैं और वो नहीं देते हैं तो हम ये क्यों कहते हैं कि क्यों नहीं देते हो, ये अगर नहीं दिया उस वक़्त हो सकता है उन्होंने कुछ बड़ा सोचा होगा, है ना। तो ये कमिंग बैक टू माई सन, दिमाग में मेरे घर कर गई ये बात, 7 साल का होगा तो ये होगा 2000 इसके बाद जाना ये 4 नहीं गुरुजी के बाद जाना स्टार्ट किया, 4 साल का था, 4 साल का था गुरुजी के बाद जाना स्टार्ट किया, गुरुजी के बाद जाते रहे। तब गुरुजी ने फिर उसके बाद चोला छोड़ दिया। लेकिन हाँ ये है, गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद उनसे जो बात करती थी, जैसे बात करती थी, हो जाता था, सामने दिख जाता था या हो जाता था या क्या, मतलब ज़िंदगी सामने अलग ही न लगने लग गई। गलत सोचती थी, सामने गलत दिख जाता था, सही सोचती थी, सही दिख जाता था। मतलब इट वॉज़ लाइक दिस, एक पिक्चर चल रही है सामने, पिक्चर चल रही है, आपके दिमाग में कुछ आए और ना प्रोजेक्टर पीछे लगा हुआ है, हमारे सिर के पीछे प्रोजेक्टर के अंदर जो डालोगे और वही सामने दिखाई देने लग जाएगा। इस लाइक एक मूवी चल रही है सामने, तो ये चलता रहता था। लेकिन 7 साल का ये हुआ, दिमाग में गोल गोल घूमता रहा मेरा सिर, मेरे को हैराम। ये शायद 10 या 11 साल का था, जीडी गोयंका के अंदर ही था, वहीं था, फिफ्थ या सिक्स के अंदर, आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली, आई थिंक 6 में था, उसके बाद ही पाथवेज किया था ये। हाँ इसने जाना था अपने स्कूल से, फर्स्ट ट्रिप था इसका। तो इसने पूछना था, इसने जाना था स्पेन जाना था, इसने अपने स्कूल ट्रिप के अंदर। इसने कहा मम्मा मेरे को ना स्पेन जाना है। मैंने कहा अकेले? कह रहा हाँ मम्मा 10-12 फ्रेंड्स है, वो सारे के सारे जा रहे हैं, मेरा नाम रिकमेंड हुआ है, देयर इज़ सम कुछ स्कूल का ही ना होता है, जैसे इनके स्कूल की तरफ से कुछ वहाँ पर था, कोई ऑर्गेनाइजेशन था, उनसे इन लोगों ने कुछ डिबेट करने जाना था, समथिंग लाइक दैट, मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा, लेकिन था, इसका नाम आया था कि वी रिकमेंड आर्यव्रत टू गो देयर। तो मैंने कहा बेटू देख लो, आप अकेले जा रहे हो? तो मम्मा मैं जाऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है आप चले जाओ। इसका वीज़ा कराया, सारा कुछ करा के तैयारी कराई। रात की इसकी फ़्लाइट थी, 12-12:30 बजे की फ़्लाइट थी। तो इट वॉज़ अ संडे, हमारा संडे फिक्स्ड होता था गुरुजी के पास जाने का। मैंने कहा मेरे बेटे को कि हम लोग पहले बड़ा मंदिर जाएंगे। तो क्या हुआ, मेरा नंबर लेने से क्या करोगे, आपके पास गुरुजी का नंबर है ना, उनको फ़ोन करो, अपने आप जवाब देंगे। तो ये चीज़ें होती है, ये चीज़ें लिख कर अपने आप को छोटा मत करो, सच्ची कह रही हूँ मैं। मेरा नंबर लेने से कुछ नहीं होएगा, इट्स लाइक ही इज़ सिटिंग इन सामने आपके, उनसे बातें क्यों नहीं करते? नंबर की भी ज़रूरत नहीं है, फ़ोन नंबर की ज़रूरत नहीं है।
तो हुआ क्या, हम लोग, मैंने कहा कि हम लोग गुरुजी के मंदिर जाएंगे, हम गुरुजी के ना वहाँ गए, मंदिर गए, और मंदिर के अंदर हम अंदर मेन हॉल में गए। वहाँ पे ना लेफ़्ट और राइट लाइंस होती थी। राइट लाइन होती थी कि आपने वहाँ जाके बैठना है, तो बैठ के आपने द्वारा मत्था टेक के आप फिर द्वारा जाएंगे, और लेफ़्ट वाली लाइन डायरेक्ट लंगर हॉल की तरफ जाती थी कि लंगर की अगर आपने करनी है। तो ऐसे ही हुआ, हम वहाँ गए, हमने ध्यान नहीं दिया, बेटे ने ध्यान नहीं दिया, वो हमारे से गुम गया। वहाँ पर गुम गया इन द सेंस वो शायद दूसरी लाइन में चला गया, हम दूसरी लाइन में चल गए, हमने ध्यान ही नहीं करा। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी डॉटर साथ में थे, हम वहाँ बैठे, वहाँ बैठते ही पता लग गया कि अरे आरू का है। तो अरे आरू तो है ही नहीं, हमने देखा, थोड़ा पीछे तक नज़र करी, क्योंकि सेवादार थोड़े से वहाँ शब्द चल रहे थे, तो हमने भी ज़्यादा नहीं बोला। हमने कहा कोई नहीं, गुरुजी का मंदिर ही तो है, आ जाएगा, मिल जाएगा, कोई बात नहीं, अब मिल जाएगा, आगे बच्चा क्या है, घूमता थोड़ा है कोई, ये कुंभ का मेला थोड़ा है। तो हुआ क्या कि हम लोग वहाँ बैठे रहे, शब्द चल रहे थे, सारा कुछ। मैं तो यही कह रही, गुरुजी बच्चा जा रहा है, अकेला जा रहा है, आप ध्यान रखना, गुरुजी बच्चा जा रहा है अकेला। क्योंकि ना मेरी मॉम ने उससे जब बात करी थी ना, मेरी मॉम ने उसको कहा था, बेटू तू ध्यान रखियो थोड़ा सा, क्योंकि ना तूने ना स्पेन जाना है, और स्पेन के रास्ते के अंदर ना एक कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है ज्यूरिक एयरपोर्ट पे। तो वो ज्यूरिक एयरपोर्ट जो है ना बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, मतलब वो इतना बड़ा एयरपोर्ट है कि आप ना गुम जाओगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, टीचर के साथ साथ रहना। 12 बच्चे जा रहे थे और 2 टीचर्स थे, तो आप थोड़ा ध्यान रखना अपना। तो कहता हाँ जी नानी मैं ध्यान रखूँगा। तो ये दिमाग में भी था, और थोड़ा सा आप लगा लीजिए ये पंडित की बातें भी गोल गोल घूम रही थी कि बच्चा अकेला जा रहा है, कोई बात ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, अरे अपना फ़ोन, मतलब दिमाग में यही चल रहा था मेरे। मैं गुरुजी आप साथ जाना, आप साथ जाना, बच्चे का ध्यान रखना। मैं बार बार वहाँ यही कह रही थी कि अब मैंने आपके भरोसे छोड़ा है इसको, तो आप थोड़ा ध्यान रखना। वो ना कहते कि अगर एक इंसान इस तरीके से बोले तो कौन नहीं सुनेगा, गुरु तो सबसे पहले सुनता है आपकी। अगर आप इतनी शिद्दत से अरदास करोगे और उनके ऊपर छोड़ दोगे ना, वो ज़रूर सुनेंगे। मार्क माई वर्ड्स, आई एम टेलिंग यू। बैठे वहाँ, लगा कि आर्या गुम गया, आर्या गुरुजी कहाँ है, गुरुजी कहाँ। हमने लंगर करा, लंगर में भी नहीं दिखाई दिया, वो कुछ नहीं दिखाई दिया। देखा हम लोगों ने, लंगर करने के बाद हम वहाँ खड़े हो गए। खड़े होने के बाद हम दोबारा, जैसे वो जहाँ पर झूला है उसके बैक साइड से रास्ता है ना, वहाँ से हम लोग जब जाने लग गए, सामने से आ रहा था, कह रहा मम्मा। मैंने कहा आर्या कहाँ थे आप? कहता मम्मा मैं ना गुम गया था। तो मैंने कहा कहाँ गए थे? कहता मम्मा मैं ना लेफ़्ट लेन में चला गया, और लेफ़्ट लेन में गया, उन्होंने मेरे को लंगर के लिए बिठा दिया। तो मैंने कहा लंगर खा ले लिया मैंने कहा आपने लंगर खा लिया? कह रहे हाँ मैंने खा लिया लंगर। मैंने अकेले, मेरे को लंगर की थाली आई थी और मैंने अकेले लंगर खाया, और उसके बाद मैं फिर से ही अगेन वेंट इनटू द हॉल। मेरे को आपको देखने के लिए मैं द्वारा अंदर गया, आप मेरे को नहीं दिखे, तो मैं द्वारा से अंदर हॉल के द्वार से चक्कर काट के आ रहा हूँ। उस दिन मेरे को एक्चुअली पता लग गया था, मेरे को ऐसा लगा, मैंने कहा गुरुजी आपने दोबारा इसको अगर अंदर बुलाया है ना, तो आपने शायद इसका ना कुछ काटा है। उसने 2 बारी हॉल के अंदर किया वो। उस वक़्त आई वॉज वेरी मच रिलैक्स, आई डिड नॉट थिंक। उसके बाद मैंने नहीं सोचा, कुछ नहीं सोचा। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, आप ही ने इसको यहीं अलग कर दिया ना, वो ठीक है, अच्छा है, बाहर नहीं करना, यहीं अलग कर दिया आपने, अपने मंदिर के अंदर ही आपने अलग कर दिया, थैंक यू सो मच। एंड आपने वहाँ अलग नहीं किया, और यहीं 2 बारी मत्था टिका दिया आपने, एंड थैंक यू। अब आप इसके साथ जाइए। तो ये बात हुई, उसको हम लोगों ने छोड़ा, उसको हमने वहाँ छोड़ा। मई की बात थी, मैं आपको बता रही हूँ, 30 मई की बात थी ये। मेरे को डेट इसलिए याद है, आगे बताती हूँ क्या हुआ। 30 मई की बात थी, रात को हमने उसको छोड़ा, और उसको छोड़ के हम घर आ गए। फिर स्टिल आर्य बता देना, आर्य कल आपने वहाँ जाना है ज्यूरिक एयरपोर्ट, फिर उसके बाद आगे आपकी स्पेन की हुआ है, तो एक बारी ज्यूरिक एयरपोर्ट पहुँच के ना मेरे को कॉल कर लेना। हाँ जी मम्मा मैं आपको फ़ोन कर लूँगा। मैं कहा ठीक है, आपके पास नंबर, वैसे तो फ़ोन अब मैम के पास होते हैं, लेकिन मैं आपको फ़ोन कर लूँगा। चलो ठीक है, इट्स ओके। अगले दिन 31 मई था, और गुरुजी का महासमाधि का दिन था उस दिन। तो मन थोड़ा ना, आप देखिए, थोड़ा बेचैन होता है कि बच्चे का फ़ोन नहीं आया, सुबह से क्या हुआ, आफ्टरनून में क्या हुआ।
मैंने गाड़ी ली और ड्राइवर को पता नहीं कैब करी, और मैं ना एम्पायर स्टेट चली गई। मैं एम्पायर स्टेट चली गई 31 मई, क्योंकि मेरे हस्बैंड डुगरी जाते थे, वो जाते थे डुगरी। मेरी डॉटर छोटी थी, वो घर में थी, तो मैं नहीं गई। मदर इन लॉ भी थोड़ा बीमार रहती थी, तो मेरे हस्बैंड डुगरी 31 मई जाते ही जाते थे। एवरी ईयर गए हैं जब से गुरुजी ने चोला छोड़ा। उसके बाद तो क्या हुआ कि मैं वहाँ चली गई, चलो मैं एम्पायर स्टेट चली जाती। मैं एम्पायर स्टेट गई, आफ्टरनून का टाइम था, वहाँ बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा रश था। मैं लाइन में लगी हुई थी। हमेशा ऐसे ही होता था, गुरुजी ने अगर पास बिठाना होता था ना, तो मेरे साथ एक्चुअली यही हुआ है कि कोई ना वहीं गुरुजी की बात से ना उठ जाता था और मुझे जगह मिल जाती थी। वही हुआ उस दिन दोबारा से। मैं वहाँ गई, गुरुजी इतने सुंदर लग रहे थे, फ्लावर्स ही फ्लावर्स थे, और मैंने वहाँ मत्था टेका। और जैसे ही मत्था टेका, एक अंकल राइट हैंड साइड पे खड़े हुए थे, और एक नीचे से आंटी उठ के गई, और मैंने कहा अंकल यहाँ बैठ जाओ। तो बहुत मन देखो थोड़ा सा ना बेचैन था, थोड़ा बच्चे को लेके। उन्होंने शक्ल देखी, उनको लगा हाँ थोड़ा सा परेशान लग रही है ये, शायद मन में आया होगा हाँ जी आंटी बैठ जाओ। मैं वहाँ बैठ गई, और मैंने अपना फ़ोन वाइब्रेटिंग मोड पे किया हुआ था, क्योंकि एक्चुअली गुरुजी हमारे साथ अपने सामने भी ना कभी फ़ोन कॉल्स फ़ोन लेके आने के लिए मना करते होते, तो मैंने अंदर घुसने के साथ ही ना मैंने अपना फ़ोन वाइब्रेटिंग मोड पे डाल दिया था, और अपना पर्स ना अपने पैर के साइड पे नीचे दबा लिया, क्योंकि बिल्कुल गुरुजी की गद्दी के एकदम साथ मेरे को जगह मिली। तो मेरे को पर्स की इतनी जगह नहीं थी, पैर के नीचे ऐसे दबा के फंसा के आई सैट डाउन। मैं ना आई सैट डाउन, एंड ना बहुत ही अच्छा शब्द चल रहा था, एक नदर करे, नदर करे, इतना अमेजिंग था। और वो गुरुजी के सामने का ना मैंने सुन रखा था, वहाँ उनके पास एकदम सेम चीज़ आ गई कि कुर्बान जाऊं उस वेला सुहानी जब तुमरे द्वारे आया। वो चीज़, वो वर्ड्स एकदम जब मैंने सुने ना, तो आई वाज लाइक, एक तो थोड़ा सा बेटे का वो था, और ना आई डोंट नो वाई आई वॉज नॉट अनहैप्पी। मैं दुखी नहीं थी कि मैं दुखी थी या कुछ था, लेकिन वो शब्द सुनते ही ना आई स्टार्टेड क्राइंग बैडली। मतलब इतनी बुरी तरह की मेरी आँख से पानी निकलता जा रहा था। एंड मेरी आंखें ही नहीं खुल रही, थी, आंखें बंद और पानी निकल रहा था। इट वॉज नॉट दैट आई वॉज इवन द सेवादार सॉ, और ना मेरे ख्याल से उसने ना उठाया भी नहीं मेरे को। गुड इनफ आधा घंटा मैं वहाँ बैठी रही, नदर के करे। बहुत बड़ा शब्द, इतना बड़ा, लाइक आई थिंक 14-15 मिनट का है। उसके बाद वो चला था, सतगुरु दया करे, वो बहुत अच्छा है। और उसके बाद जब बीच में वो लय करता है ना, पिया हर रस पिया, वो बहुत अमेजिंग है। दैट इसके मतलब मैंने हर रस पिया है इस दुनिया में आकर तेरा, तूने जो रस पिलाया है वो पिया है तूने, अच्छा बुरा, ये ना एक रस होता है, इसमें भी एक रस होता है। अगर कुछ गलत होता है ना, उसमें भी एक रस होता है, कुछ अच्छा होता है ना, उसमें भी एक रस होता है, अपना ही मज़ा होता है। वो आपके ऊपर होता है कि आपने उसको किस तरीके से लेना है। तो वो हुआ, और वो अमेजिंग नदर करेज। और जब वो स्टार्ट हुआ ना, तो आई वॉज लाइक, मैं दोनों के दोनों शब्द चलते रहे, एंड आई वॉज लाइक इन और ना जितना मैं रोई जा रही थी ना, मेरा टांग के नीचे ना फ़ोन ना वाइब्रेटर बजते जा रहा था। वो पैर ना हिल रहा था ऐसे करके, क्योंकि वाइब्रेट कर रहा था, तो मेरा पैर के नीचे फ़ोन हिट कर रहा था पर्स के अंदर। तो हुआ क्या कि हिम्मत तो थी नहीं कि मैं खोल के फ़ोन चेक भी कर लूँ कि कौन इतना परेशान कर रहा है कि कॉन्टीन्यूसली फ़ोन आ रहा है, कॉन्टीन्यूसली। इरिटेशन भी मची कि ओए राम, ये कौन फ़ोन कर रहा है, परेशान ही कर रखा है, क्या कर रखा है। मैं, अम्मी को पता था मेरे हस्बैंड कर नहीं सकते फ़ोन, और मेरी डॉटर सो रही थी, जब मैं उसको वो बता के आई थी कि बेटा मैंने वहाँ जाने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो वाई इज़ एनी बडी कॉलिंग सो मैडली।
मैंने ना जब ये दोनों शब्द ख़त्म हुए मैंने आईज खोली और मैंने सामने गुरुजी को देखा, फिर मैंने सेवादार को देखा। सेवादार मुझे देख के ना बहुत क्यूट सा स्माइल किया और उसने बोला आंटी आप चाय प्रसाद ले लीजिए थोड़ा सा, कोई बात नहीं गुरुजी सब ठीक करेंगे। उसने मेरे को ये बोला, मैं कहा हाँ जी, क्योंकि शायद देखिए इतना उसने देखा बेचारी रो रही है तो खुद परेशान ही हुई बहुत ज़्यादा, तो इसलिए उसने कहा आंटी को जी सब ठीक करेंगे, आप जाइए जाके बाहर ना जल प्रसाद ले लीजिए थोड़ा सा और चाय प्रसाद लीजिए। मैं कहा हाँ जी अंकल मैं जा रही हूँ, मैं उठ ही रही हूँ क्योंकि इतनी देर मैं बैठ गई, यही उनका शुक्राना है कि, और आपका थैंक यू है कि आपने उठने नहीं दिया, नहीं तो 2 मिनट के बाद वो सबको कहते आंटी प्लीज़ आप चाय प्रसाद लेके जाइए। मैं उठ के गई, मैंने वहाँ से फिर मैं फटाफट चाय ली, चाय लेकर मैं बाहर आई और मैंने बाहर आते ही जोड़ा दोनों मेन गेट पे मैंने फ़ोन उठा के देखा, देयर वॉज 12 मिस कॉल्स ऑफ माई सन। मेरे बेटे के फ़ोन से 12 मिस कॉल्स थी और 8 मिस कॉल्स मेरे घर से थी। ओ माय गॉड, मेरी तो जान ही निकल गई, घर से इतने फ़ोन आ रहे और बेटे की कॉल्स। तो मैं क्या किया फटाफट वहाँ पे समोसा प्रसाद था, मैंने अपने ना उनको कहा कि आप मेरे को एक और दे दीजिए, मेरे ड्राइवर साथ में है, मतलब वो जो कैब वाला, तो मेरे को एक और दे दीजिए। कह रहे हाँ जी ले लीजिए कोई बात नहीं। तो मैंने वही लिया, उठाया और मैं बाहर निकली। मैंने कॉल किया अपने बेटे को, उसका फ़ोन बंद, बहुत ट्राई किया, उसका फ़ोन बंद, उसका फ़ोन बंद। मैंने कहा माय गॉड ये क्या हुआ, मर गए। मैंने घर फ़ोन किया, मेरी मेड ने फ़ोन उठाया, मैंने कहा क्या हुआ, कह रही है भाभी आप कहाँ थे। मैंने कहा क्या हुआ, कहती है आरू का फ़ोन आया था, वो कह रहा था कि मम्मा कहाँ है, जल्दी से बात करा, मेरी बहुत ज़रूरी काम है मम्मा से, मेरे को कुछ पूछना है। मेरी तो जान निकल गई। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा उसका फ़ोन बंद जा रहा है। मैंने टाइम देखा, मैंने कहा इस टाइम, मैंने उसकी आइटनरी पढ़ी, इस टाइम पे वो एयरपोर्ट पे होगा जब उसने फ़ोन किया था, और उसके बाद वो अब एरोप्लेन के अंदर होएगा गोइंग टू स्पेन ज़्यूरिख एयरपोर्ट से। तो आई वॉज़ लाइक, मैं ना सारे रास्ते परेशान, गुरुजी ठीक रखना, बच्चे को ठीक रखना, आपने तो कल बता दिया था कि सब ठीक होगा, बस ठीक रखना। ये ज़रूर था कि हाँ हो सकता है गुरुजी ने वहाँ बिठा के, मतलब एक ना होता है ना कि वहीं रुला दिया उन्होंने, अगर रुलाया है तो शायद इसीलिए रुलाया होगा कि कुछ रोना था मेरे को शायद किसी और वजह से, और गुरुजी ने अपने सामने अपने चरणों में बैठ के वो टाइम, वो टेंशन स्ट्रेस वाला टाइम उन्होंने पास करा दिया। मैं घर आई, घर आने के बाद रात को फ़ोन आया मेरे बेटे का, मैंने हेलो किया, कहता है मम्मा। मैंने कहा हाँ बच्चे, कह रहे जय गुरु जी। वो ऐसा लड़का है कि वो जय गुरु जी नहीं करता नहीं, मैं ऐसा नहीं है कि ही इज़ नॉट कनेक्टेड, ही इज़ कनेक्टेड बट इन हिज ओन वे अपनी, लेकिन वो ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा जय गुरु जी करता है, बहुत ज़्यादा लाइक ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसका कनेक्शन अलग ही है। लेकिन उसके मुंह से जय गुरु जी ना सुन के ना मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा बेटा जय गुरु जी क्या हुआ, मम्मा आज गुरु जी ने मेरे को बचा लिया। मैंने कहा अच्छा क्या हुआ, कह रहा मम्मा आपको नहीं पता आज क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ, कह रहा मम्मा मैं ज़्यूरिख एयरपोर्ट पे था, वहाँ पर हम लोग कनेक्टिंग फ़्लाइट की तरफ जैसे हम जा रहे थे, तो मैंने ना अपना बैकपैक खोल रहा था, उसके अंदर से कुछ निकाल के खाने के लिए। जैसे ही मैंने अपना बैकपैक बंद किया, मैंने जाके देखा मेरा जो ग्रुप था ना पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने बहुत सर्च किया, बहुत ढूंढा, 2-3 लोगों से पूछा, लेकिन वहाँ पर उन लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी। आई थिंक दे मस्ट बी फ्रेंच और स्पेनिश मॉम, उन लोगों को बिल्कुल नहीं आती थी इंग्लिश, उनको समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, इधर से उधर मैं भागता रहा बहुत देर तक। आपको इतने कॉल्स किए, आपने फ़ोन नहीं उठाया कि आप कहाँ थे। मैंने कहा बेटू मैं तो एम्पायर स्टेट थी। क्या मैंने घर में ही फ़ोन किया कि मेरे को उस टर्मिनल का नंबर बता दो, या वो फ़्लाइट नंबर आइटनरी में देख के बता दो मम्मा के कौन सी है, मतलब मेरे दिमाग से निकल गया या क्या जाना है, उसको कुछ नहीं पता था।
मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहता फिर मैं इधर से उधर भागता रहा, फ़ोन ही था मेरे पास, मैम का नंबर नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं था, सिर्फ आपका नंबर मिला, मैंने आपको कॉल किया, मैंने घर फ़ोन किया। तो कहता कि मैंने फिर लास्ट में क्या किया, मैंने लास्ट के अंदर लॉकेट पहना हुआ था मैंने गुरु जी का, मैंने वो लॉकेट बाहर निकाला और मैंने उसको अपनी मुट्ठी में रखा और मैंने कहा गुरु जी मेरे को बचाओ। मैंने ऐसे किया और मैंने अपनी आंखें बंद करी और जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद करी, कहता है मेरे को ना वो सारा इनके ना स्कूल में ना जब ये जा रहे थे ना, उससे पहले ना इनके स्कूल के अंदर ना एक होता है ना जैसे एक ट्रायल, जैसे एक टीचर ने बताया होगा कि आप ऐसे से जाएंगे, यू विल गो लाइक दिस, यू विल गो इन दिस नंबर ऑफ द एयरपोर्ट पे, इस नंबर पे जाओगे, इसके बाद टर्मिनल कनेक्टिंग टर्मिनल होगा, इस टर्मिनल, उसको उस टर्मिनल का नंबर याद आ गया 701 कह रहा है। और मेरे को वो टर्मिनल नंबर याद आ गया उस वक़्त, उस सर की आवाज़ में, जैसे मैंने गुरु जी को पकड़ रखा था कि टर्मिनल नंबर 701 में आपने जाना है, वहाँ पे आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है। ही रैन, उसने ट्रैम पकड़ी, ट्रैम पकड़ के वो दूसरे वाली उसमें कनेक्टिंग फ़्लाइट के टर्मिनल पे गया। जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, उसकी मैम वॉज स्टैंडिंग विद द पासपोर्ट्स के साथ खड़ी हुई थी एंड शी वाज शाउटिंग आर्यव्रत वेयर वर यू, आपका फ़ोन नहीं मिल रहा था, वेयर वर यू, ओनली 5 minutes आर लेफ्ट, कम ऑन गेट इनसाइड द एरोप्लेन। तो दैट इज़ द थिंग व्हाट गुरुजी डिड विद मी। उन्होंने सोचा कि अगर ऐसी परेशान हो जाएगी, अगर फ़ोन उठाएगी तो कुछ कर सकती नहीं है, लेकिन परेशान हो जाएगी पूरा दिन। उन्होंने एम्पायर स्टेट में मेरा वो रिक्वायर्ड टाइम जो था, टेंशन वाला टाइम काट दिया और वहाँ शायद रुला भी दिया। उन्होंने कहा फिज़िकली तो तूने बाहर रोना था, अब यहाँ रो ले शबद के अंदर बैठ के, ऐसा कुछ नहीं है, मैं हील कर रहा हूँ तेरे को। शायद उन्होंने हील करा मेरे को, बहुत अच्छा हील किया। आई वॉज रिलैक्सड। शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। बच्चा हमारे सारे बच्चे, मैं तो ये कह रही हूँ ना, देखो हम इस तरीके से हम कर्म कर जाए, इस तरीके से हम इस दुनिया के अंदर अच्छे कर्म कर जाए, ताकि हम लोग एक बैंक बैलेंस भर जाए, पूरा बैंक बैलेंस ओवरलोडेड ऑफ ब्लेसिंग्स हो, हमारे बच्चों को मिल जाए। वो विरासत में ना हमारे बच्चों को हम क्या दे सकते हैं, रुपया पैसा कुछ नहीं पता, 1 मिनट में हाथ की मैल है चले जाएगा। हम कहते हैं ना बच्चों के लिए ये इकट्ठा कर रहे हैं, वो इकट्ठा कर रहे हैं, 1 मिनट में स्वाहा हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये ब्लेसिंग्स है जो हम लोग उनको इस तरीके से उनके, अब आई डोंट नो इस लड़के के साथ क्या हुआ क्या नहीं, ये हमेशा शुरू से ही ऐसे करता था। इसका एग्ज़ाम होता था, बहुत मेहनत करता था। ही बिलीव्स इन ओनली मेहनत कर्म। कहता मम्मा मैं कर्म के अंदर ज़्यादा विश्वास करता हूँ दैन डेस्टिनी, दैन एनीथिंग एल्स। यस ऑफ कोर्स आप जानते होंगे साइंस स्टूडेंट है तो साइंस थोड़ा सा ना कम मानती है इन चीज़ों को। तो गुरुजी ने तो कहा ही था ऐसे साइंस के लोगों को जहाँ तो आनी डॉक्टरी फेल हैगी उत्थे मेरी। इट्स नॉट दैट ही डज़ नॉट बिलीव, बट येस ही इट्स दैट कि हम लोग तो पूरा फेथ करते हैं ना, ये नहीं करता, ये ऐसे नहीं करता। ये कहता नहीं मम्मा करो, अपनी मेहनत करो, सब करो, ऐसा नहीं है कि वो करना छोड़ दोगे, ऐसे थोड़ा ना आएगा सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ कि नहीं गुरुजी कर देंगे, ऐसे नहीं करेंगे। मेहनत तो करनी पड़ती है ना सारा कुछ। कि क्या करता था ये, अपना एग्ज़ाम देता था ना ये जब बचपन के अंदर, तो अपने एग्ज़ाम्स के अंदर ना इसके जब पेपर्स आते थे ना मेरे पास, तो मैं देखती थी उसके, मैं ना इस एक दिन मैंने देखा इसके एक एग्ज़ाम के पीछे ना जय गुरुजी लिखा हुआ था, पेपर के पीछे, नॉट इन द फ्रंट। ही नेवर यूज्ड टू राइट इन द फ्रंट, पीछे। तो मैंने ना ऐसे ही पूछा, मैंने कहा बेटू आपने अपने एग्ज़ाम इसके पीछे आपने जय गुरु जी क्यों लिखा है? कह रहा मम्मा इतना अच्छा इसका ना आंसर बहुत अच्छा था। कहता मम्मा इस एग्ज़ाम के अंदर ना मैं थोड़ा सा ना डाउटफुल था, मेरे को ऐसे लगा कि मैं शायद ना इस एग्ज़ाम के अंदर ना मैंने इतनी शायद पढ़ाई नहीं करी है, या इतना शायद मैंने मेहनत नहीं करी है, मैं थोड़ा डाउटफुल था, तो ना मेरे को शक था, तो इसलिए मैंने इसके अंदर गुरु जी का नाम लिखा कि गुरु जी अगर कभी कुछ कहीं पे मैं
फंस जाऊँ ना तो मेरे को बचा लेना। आई वॉज वेरी हैप्पी विद दिस काइंड ऑफ एन थिंग। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा अरे वाह। तो मैंने कहा बाकियों में क्यों नहीं लिखा? कह रहा बाकियों में मैं श्योर था ना, आई वॉज श्योर कि मैं कर लूँगा। और देखो ना, मैं उनको क्यों अननेसेसरीली परेशान करूँ? मैं जो कर सकता हूँ मैं उनको परेशान क्यों करूँ? देखो आपने अननेसेसरीली मैं उनको बुलाऊँ वो, या कि गुरुजी ये कर दो वो कर दो, मैं क्यों? जो चीज़ मैं खुद कर सकता हूँ मैं खुद कर लूँगा ना। जो चीज़ मैं नहीं कर सकता, मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ या थोड़ा परेशान हूँ, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा उनसे हेल्प लूँगा ना। अदरवाइज़ मैं उनको परेशान क्यों करूँ? सच अ नाइस थिंग। देखिए ना कि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए गुरुजी को परेशान कर देते हैं। अभी आज सुबह ही एक संगत आई थी दुबई से, एंड एक्चुअली कल एक लड़की आई थी यहाँ ऑस्ट्रेलिया से, वेरी पुरानी संगत, बहुत ज़्यादा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसकी शादी हो गई है। कल आई, मैं मिल नहीं पाई उससे क्योंकि गुरुजी ने तो बाहर ही निकाल दिया घर से, मेरे को लग रहा है। काम पे लग जा, उन्होंने ये कहा रखा है तो काम पे लगा दिया उन्होंने, तो काम कर रहे हैं उनके कृपा से, बस ये है। तो इसीलिए सोने का मैसेज भी आया था कि सत्संग कर ले, आज तो बच्चे का बहुत अच्छा हुआ है सैटरडे को, लेकिन मैं नहीं कर पाई, उसमें बहुत काम था। एंड वेरी नाइस गर्ल शी इज़, सो नाइस, वेरी नाइस। बहुत सारे लोगों को आप सबको कनेक्ट कर रही है। देखो आए दिन सत्संग, आए दिन सत्संग, आए दिन सत्संग करवाती रहती है बेचारी, लगी रहती है, लगी रहती है। बहुत मेहनत का काम होता है। आप देखिए, इट्स एक्चुअली, आप देखिए ना, कुछ भी वो कहते हैं ना, ज़ुबान एक ऐसी चीज़ है, आप कभी भी किसी को या तो रास्ता दिखा सकते हो या उसका रास्ता रोक सकते हो बोलने में। यही एक चीज़ होती है, ज़ुबान होती है। हम देखिए, हम एक ज़ुबान से ही ना कुछ भी कर सकते हैं। फ्रेंडशिप तोड़ सकते हैं एक ज़ुबान से। अगर ज़ुबान से हमने किसी को, किसी के बारे में हमने भड़का दिया और देखिए वो भड़क गया, तो ज़ुबान ही तो है। उसने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया, उसने सोचा नहीं, कुछ नहीं, बातों में आपकी आ गया आप, तो फिर यही तो चीज़ें हैं, यही चीज़ें होती है। कभी भी नहीं करना चाहिए ये सारा कुछ भी अगर मुंह से निकालो, या तो शुक्राना या गुणगान, और कुछ अच्छी बातें अगर इस ज़ुबान से भगवान ने जो दी है उससे एक काम कर सकते हो तो सिर्फ अच्छा बोलो, स्माइल करो, खाने में यूज़ कर लो ऐसी बात नहीं, आजकल खा लो, जो खाना है खाओ, अच्छे से खाओ और अच्छे से रहो, क्योंकि ज़ुबान बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बहुत ज़्यादा। तो वही कहते ना, मेरे पापा हमेशा कहते किसी का दिल दुखाना ना सबसे बुरा कर्म होता है, सबसे बुरा कर्म होता है। हम गुस्से के अंदर ज़ुबान चलाते हैं तो कितनों का दिल दुखाते हैं, उनका दिल दुख जाता है तो वो क्या क्या सोचते हैं। अनइंटेंशनली, इंटेंशनली अगर कुछ भी मन में कर जाते हैं, कुछ ऐसे गलत कर्म आपके लिए कर जाते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है वो, क्या कहते हैं, क्या क्या नहीं करते यार। अगर किसी को किसी से इरिटेशन हो जाती है, क्या नहीं करते हैं, सब कुछ करते हैं यार। ये तांत्रिक विद्या, ये सारा कुछ, अगर किसी को किसी से ईर्ष्या है, तांत्रिक कर रहे हैं, तो ईर्ष्या क्या चीज़ होती है? कुछ नहीं है। आपने कुछ गलत किया होएगा तभी उसने ईर्ष्या कर लिया आपसे, आपने कुछ गलत किया होएगा, वो आपके दुश्मन बन गए। क्या ज़रूरत है इन सारी चीज़ों की? जो जैसा है वैसा है ना, है तो उनका ही, है तो उनका ही है। वो बैठे हैं सब करने वाले, तो हम कौन होते हैं? अब जब उन्होंने एक्सेप्ट कर रखा है राजा रंक को, अच्छे बुरे को, सही गलत को, तो हम कौन होते हैं ये जज करने वाले कि ये सही है और वो गलत है? When he is there, उन्होंने ये दुनिया बनाई है, सब बनाया, and he is there, he is sitting and he is accepting everything। ये सारा कुछ कर रहे हैं और ये ब्लेस भी कर रहे हैं। आप देखिए, ब्लेस भी कर रहे हैं, सब ब्लेस कर रहे हैं, ये हर किसी को ब्लेस कर रहे हैं। अच्छा बुरा सही गलत ये वो समझा देते हैं, देर सवेर सारा कुछ। एक बारी समझाते हैं, दो बारी समझाते हैं, तीन बारी में ख़त्म। चलिए, बात तो बस यही है और कुछ नहीं है। बस ये है कि गुरुजी का बोला हुआ ज़ाया नहीं जाता, ये बात मैं आपको बता रही हूँ बस, और कुछ नहीं बताऊँगी। कि जो जो वर्ड्स उन्होंने कहे हैं ना, ही इज़ द वन हु विल प्रूव इट, नॉट अस, ही इज़ द वन। हम कौन होते हैं? वो है ना,
प्रूव वो करेंगे कि देख मैं कहता सी तो मैं दिखावांगा, वो वाली चीज़ है। क्योंकि मैंने एक ही बात बोली है ना, उन्होंने उस वक़्त ये बात बोली थी। और मुझे पता है इस लड़के का दूसरी जगह भी आ जाएगा डिप्रेशन। आप बता, ये सारी चीज़ें मैं अपने हस्बैंड से बात करी तो कहते हैं हाँ बात तो ठीक है यार, उस वक़्त भी ऐसे ही हुआ था कि एडमिशन पहले हो गया था। और अभी भी ये है कि कॉलेजेस के अंदर एडमिशन के अभी आगे, इसके फ्रेंड्स के सबके अभी आगे दिसंबर या जनवरी में पता लगता है कि आफ्टर 12th इसके जो है कौन से कॉलेज में हुआ। एंड इसका अभी पता लग गया लास्ट में, दैट इज़ अ थिंग, पहले ही पता लग गया, इट्स अर्ली। उन्हें कहते हैं जैसे अर्ली, इस लड़की को अर्ली पहले ही पता लग गया। एडमिशन तो आगे, अब नेक्स्ट एप्लीकेशंस आगे बढ़ी जा रही है हर कॉलेज के लिए, यहाँ भी और बाहर भी। ये तो अर्ली डिसीजन ईडी का था तो इसलिए उसका हो गया। यस यस ही इज शावरिंग हिज ब्लेसिंग्स। अमृत वर्षा, किसी ने पूछा था अमृत वर्षा के बारे में बताइए। अमृत वर्षा के लिए मैं सिर्फ एक बात बोलूँगी, सिर्फ एक बात। मैं देखती ज़रूर हूँ गुरु जी के स्वरूप के ऊपर अमृत आ रहा है, सब आता है सब। हाँ, गुरु जी ने सिर्फ एक कहा ज़रूर था कि एक टाइम आऊगा, ओटा ते वर्षा होएगी और अमृत वर्षा होएगी। लेकिन अमृत वर्षा का मतलब बहुत पर्सनल ब्लेसिंग है। आई पर्सनली फील दिस, इतनी पर्सनल ब्लेसिंग है हम सब की। अगर अमृत वर्षा हुई भी है तो अमृत वर्षा आप देखिए, ब्लेस्ड फील कीजिए, लंबे लंबे सांस लीजिए और अमृत को माथे पे लगाइए। सब प्योर थिंक कि अमृत वर्षा हुई है। जस्ट डू नॉट पब्लिसाइज इट, प्रोपोगेंडा मत कीजिए, क्योंकि पता नहीं, आई डोंट नो, मैं उसका भी क्या बोलूँ मुझे नहीं पता। लेकिन अमृत अमृत होता है। अमृत का मतलब ये नहीं है कि और चीज़ें निकल रही है, नहीं, ऐसे कैसे, तो ये तो एक मिथ हो गया ना। तो वही वाली बात हो गई कि गणेश जी दूध पी रहे हैं तो मैं इन चीज़ों को नहीं मानती हूँ। और मैं अमृत वर्षा भी मैंने एक बारी गुरु जी के सामने उनके स्वरूप पे देखी थी। एंड इट वॉज जस्ट अ ड्रॉप, और वो मैंने ऐसे करके माथे पे लगाया था, गले पे लगाया था और टंग पे लगाया था, दैट्स इट, और कुछ नहीं था। एंड अमृत का भी ये है कि अमृत, मैं गुरु जी को एक बात बोलती हूँ कि गुरु जी, अमृत वाले गुरु जी, आप 1997 के अंदर अमृत वाले गुरु जी के नाम से दिल्ली के अंदर संगत आपको ये बुलाती थी, अमृत वाले गुरु जी। जब आप खुद सामने बैठे हुए, सर से लेकर पाँव तक अमृत बैठे हुए हो, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि आप मेरे को किसी भी चीज़ का प्रूफ दो या प्रमाण दो। प्रूफ तब दो जो मैं मांगती हूँ कि हाँ जी, अगर ऐसा कुछ हो रहा है या कुछ है तो आप प्रूफ दो। अगर आप दोगे तो मैं मानूंगी, नहीं दोगे तो नहीं मानूंगी। ये चीज़ें होती है। देखो, अमृत वर्षा होती है, मैं ये नहीं बोलूँगी, दो राय नहीं है, लेकिन उसको अपने तक रखिए। आई पर्सनली फील दिस, बहुत पर्सनल ब्लेसिंग्स है, इतनी पर्सनल ब्लेसिंग्स है, जिक्र करने का मन ही नहीं करता, जिक्र करा भी नहीं जाता, ज़ुबान रुक जाती है, क्योंकि इट्स इट्स योर पर्सनल ब्लेसिंग। इतनी पर्सनल, मेरी बहुत है लेकिन इतनी पर्सनल है, मेरा दिल ही नहीं करता बखान करने का, दिल नहीं करता। क्योंकि अगर बखान कर दिया ना, कहते यार वैल्यू कम हो जाएगी उस चीज़ की, वैल्यू कम हो जाएगी कि हमने बखान कर दिया, हम फ्लॉन्ट करेंगे, हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा। ये वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना। हम किसी को बताते हैं, दूसरा इंसान अगर उस हिसाब से लेगा, कहीं उसके मन में ये आ जाएगा कि यार पता नहीं अपने आप को दिखावा कर रही है या क्या कर रही है, नहीं अच्छा लगता ना। इतनी पर्सनल एंड दिस स्पिरिचुअल जो हमारा जर्नी होती है, जो हमारे गुरु के साथ जो कनेक्शन होता है, दैट शुड बी वेरी प्राइवेट होना चाहिए, वेरी, इट शुड नॉट बी पब्लिक। इतना प्राइवेट होना चाहिए कि आपको लगे कि सिर्फ आप हो, सिर्फ वो हो उस कमरे के अंदर, गुरु जी और आप, और कोई ना हो। इतना पर्सनल होना चाहिए, ये वाली चीज़ है। प्राइवेट कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए आपकी और उनकी, किसी तीसरे बंदे को पता न लगे, आपको और गुरु जी को पता लगे, बस तब देखना
वो जवाब देंगे। अगर आप लोगों को बता दोगे कि मैं तो गुरुजी को बोलती रहती हूँ, वो जवाब नहीं देते, नो, उनसे बात करो ना, वेट तो करो, जवाब देंगे, आंसर देंगे, जो चाहोगे वो देंगे, ऐसा नहीं है। और अगर नहीं देंगे तो प्रूव करेंगे कि मैंने ये ऐसा नहीं दिया तो कुछ अच्छा हुआ है, प्रमाण देंगे। उनसे किसी भी चीज़ का क्वेश्चन ऐसे नहीं करना चाहिए हमारे कोई गुरुजी ये कर दो, अगर नहीं किया तो हम उनको कहते हैं ऐसा क्यों नहीं किया। नहीं, हो सकता है कोई रीज़न, कोई ज़रिया, कोई रीज़न, कोई कुछ वजह होगी कि उन्होंने नहीं किया, वो वजह उनको दिख रही है क्योंकि वो भगवान है। वो अगर वही हमारे को वो आँख दे देंगे ना, हम डर जाएंगे। अगर उन्होंने हमारे को दिखा दिया कि जो उन्होंने हमारे को नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया है, आप डर नहीं जाओगे। उन्होंने इतना वर्स्ट दिखा दिया हमारे को कि ये मैं तेरे को इसलिए नहीं दिया कि ये ऐसे, तो एक बात बताइए, हम डर नहीं जाएंगे? तो फिर वो आँख हमारे को थोड़ा ना दे सकते हैं देखने की जो उनके पास है। ही कैन वॉच थ्रू अस, थ्रू द वॉल, थ्रू व्हाट इज़ हैपनिंग, अभी नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ये वाली चीज़ें हैं। तो हम कौन होते हैं? इसीलिए कह रही हूँ, गुरुजी के चाय का टाइम हो गया है, भोग लगाइए, गुरुजी को चाय पीजिए, उनके साथ बैठिए। घर में अगर दरबार नहीं है, कुछ नहीं है, गुरुजी का चाय बनाइए, अच्छी सी अदरक वाली चाय, ठंड है बहुत ज़्यादा, और उनको भोग लगाइए, नमस्कार कीजिए उनको, और भोग लगाकर वही चाय प्रसाद समझ के माथे पे लगाकर लीजिए। और वो ही अमृत है, याद रखिएगा, वो ही अमृत है, क्योंकि उन्होंने उसको चखा हुआ है। मेरे पापा गए थे ना 1997 में, ग्लास के अंदर जल था, उसके अंदर रुद्राक्ष की माला डाल के ऐसे आंख बंद करके चलते थे, और जिनको उनको मन करता था पिलाते थे, हर किसी को नहीं पिलाते थे। फिर वो था अमृत, और ये है अमृत आज हमारे सामने। चाय नहीं पीते तो जल प्रसाद रख जीते, अमृत वो है, और अमृत की वर्षा ये है जो गद्दी में बैठे हुए हैं। ये अमृत वर्षा है कि इन्होंने हमें अपने पास बुला लिया, दिस इज़ हिम। कोई प्रूफ, कोई प्रमाण ये नहीं है कि यहाँ गुरुजी दिख जाए, गोल गोल घुमा दिया कि ये पैर के पास यहाँ गुरुजी दिख गए, यहाँ ओम दिख गया। यहाँ ओम है, यहाँ ये ओम है, इनके जो ये दिखाई देता है, एक चिन्ह है इनका, ये ओम अगर आपको दिख जाए, उसको कहते हैं इनके हाथ पे ओम है ना। ओम ओम कहते हैं ना, ये तो ओम दिख जाओगे तो कहते थे ओम क्या है, तुझे सारे पुट्ठे हो, सीधे करन आया हूँ मैं। क्यों वाला सत्संग सुना है ना आप लोगों ने, कुछ ने ये किया था, किसी एक लेडी ने ओम की रिंग पहन रखी थी, जैसे मैंने पहन रखी है, तो ओम की रिंग पहन रखी थी, एक ही है कि कह गुरु जी ओम हैगा, कह रहे थे जा मिट्टी लेके आ, मिट्टी लेके आया कोई, गुरु जी ने हाथ में मिट्टी रखी, ओम की रिंग निकाल के अंदर डाली उस मिट्टी के अंदर, और बाहर निकाल के बोला एक ही हैगा देख। कह रहे गुरु जी उल्टा ओम, क्योंकि वो ऑब्वियसली ओम ऐसे किया तो वो उल्टा हो गया। कह रहे जी गुरु जी उल्टा ओम हैगा। कह रहे हाँ, तुसी सारे के सारे ऐ ही हैगे, पुट्ठे सीधे करना आया हूँ मैं। तो ये चीज़ है, इट इज़ अमेजिंग कि गुरु जी कह रहे हैं हाँ मैं गुरु जी, मैं तो कहते हैं गुरु जी हम पुट्ठे ही सही है। सीधे तो करोगे ना तुम, कम से कम तुम सीधे तो करोगे तो ना, कुछ तो करोगे। तो ये चीज़ है, और क्या चाहिए, पुट्ठे ही हम सही है। मैं तो कहती हूँ गुरु जी मेरे को सीधा ही मत करना, मैं तो पुट्ठी ठीक हूँ, हर बारी पुट्ठे काम करूँगी तो सीधा तो करने तुम आओगे तो सही कि सीधा करने के लिए, और क्या चाहिए, इसी बहाने आप आओगे। ये वाली चीज़ है, आप ख्याल रखोगे हमारा। दिस इज़ वॉट आई पर्सनली फील, अमृत वर्षा इज़ इन वट एवर यू, आप उनके आगे भोग लगाओ, अर्पण करो, वो है गुरु जी, और वो है उनका अमृत। अमृत वाले गुरु जी के नाम से फेमस थे, तो उनको क्या ज़रूरत है कि यहाँ से शहद निकल रहा है, यहाँ से, वो क्या ज़रूरत है यार। हम इसका मतलब वहाँ दोबारा उसी घेड़े में फंसे हुए हैं, दल में घेड़े में फंसे हुए हैं, उन्हीं उन्हीं चीज़ों के अंदर, उन्हीं चक्रों के अंदर फंसे हुए हैं हम कि गुरु जी यहाँ से अमृत निकल जाए, यहाँ से ये हो जाए, माथे पे तिलक लाए, ओम दिख जाए। अरे ये दिख रहा है ओम के हाथ में, ये देखो यहाँ पे क्या दिखेंगे, माथे का तिलक तो हम हटाएंगे, है कि नहीं, बात तो सही है। इसी
ले रही हूँ आप सबको, इन चीज़ों से बाहर निकल जाइए। सामने बैठे हुए हैं हमारे, बिल्कुल सामने ओम बन के बैठे हुए हैं। एंड इस रूप में हमने देख रखा था पहले से ही, माँ बाप ने हमारे को, और इस रूप में हमारे को दर्शन दिए। ये रहे, इस रूप में दर्शन दिया और हमने कदी फिर आज ये इस रूप के अंदर हम लोग देख रहे हैं इनको। एंड शुक्राना इनका कि इन्होंने समय रहते प्लस आँख खुली के अंदर दर्शन देती है। ये वाली चीज़ हम थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं कह रही हूँ आज ये सत्संग, और अपने बच्चों की टेंशन मत लीजिए, तुलसी रख दीजिए सिर पर, कहना गुरु जी आपके हवाले कर दिया हमने। बचपन में सुना था, मेरी दादी कहती अगर कोई टेंशन है, मेरे पापा को कहती थी, कह रही इसके सिर पे तुलसी रख दे। तुलसी रखने का मतलब यह है कि मैंने दान दे दिया, अर्पण कर दिया भगवान प्रभु तुम्हारे को। तो तुलसी का टुकड़ा सिर पे मेरे डैड ने रख दिया था कि भगवान मैंने दे दिया तो शायद संभाल लिया। तो ये चीज़ है, तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है। इट्स जस्ट सेइंग, बट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ बिलीफ, योर बिलीफ। आप क्या मानते हो, क्या विश्वास करते हो। छोटी छोटी चीज़ों से बाहर निकलिए, उसके ऊपर विश्वास मत कीजिए, प्रैक्टिकल चीज़ों पे विश्वास कीजिए जो प्रैक्टिकल हमारे साथ हो रहा है। हम सांस ले रहे हैं रोज़ इस कोरोना वाले माहौल के अंदर, हम सांस ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी अमृत बरसा रहे हैं हम। परसों बरसाया ना अमृत ऊपर से, वो है अमृत। ऐसे करके ऐसे लगाओ ना, भगवान डायरेक्ट बरसा रहा है। परसों बरसाया ना, चेंज करना था सीज़न का, अब एकदम से ठंड हो गई है, ध्यान रखिए अपने। अब गरम गरम चीज़ गुरु जी को खिलाइए और खाइए। इसलिए जय गुरु जी, नमस्ते, स्टे ब्लेस, स्टे सेफ। बार बार ये कहूँगी, घर पे रहिए, इसलिए क्योंकि अभी भी कुछ ठीक नहीं हुआ है, थोड़ा सा है तो थोड़ा सा घर पे रहिए, ध्यान रखिए। दर्शन ऐसे भी हो जाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है गुरु जी के दर्शन दरबार में ही होंगे या बड़े मंदिर में ही होंगे। सब कुछ ऑनलाइन आ गया है, फ़ोन खोलिए, जब मर्ज़ी जब इच्छा हो दर्शन कर लीजिए। ये वाली चीज़ें होती है, तो दर्शन कीजिए, सत्संग सुनिए, शब्द सुनिए, जब मायूस हो जाए शब्द सुनिए, कोई भी शब्द उठा लीजिए, सुन लीजिए, गुरु जी आंसर दे देंगे। और उनका स्वरूप, सबसे बड़ी बात है स्वरूप उठा लीजिए, उनको देखते रहिए। मैं तो उनका स्वरूप उठा लेती हूँ, स्वाइप करती रहती हूँ, ऐसे देखती रहती हूँ, किसी भी स्वरूप के अंदर आंसर मिल जाता है। तो ये इसीलिए स्टे ब्लेस एंड नमस्ते।